कंटिन्यू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इमेज जो प्लेन मिरर में बनता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना। तो हमने ये देखा था कि जो प्लेन मिरर में कोई भी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसका इमेज सेम साइज का मिरर के पीछे बनता था। साइज सेम होगा, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा, पहली बात। दूसरा, और भी डायमेंशन भी सेम होता है। और दूसरी बात है, हमने ये सीखी थी कि ये वाला जो इमेज बना है ना, वो कैसा बना है? इरेक्ट बना है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और इसी इरेक्ट को दूसरे शब्दों में लेटरली इन्वर्टेड के नाम से भी जाना जाता है। इरेक्ट मतलब हुआ सीधा, जिसे हम लोग लेटरली इन्वर्टेड भी कहते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ कि लेटर जैसे उल्टा होता है ना, आप ऐसे समझिए। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि जैसे मान लो ये लेटर है, लेटर अगर मान लो बी होगा तो इसका इमेज कैसा बनेगा? कुछ ऐसा होता है। तो मतलब लेफ्ट राइट चेंज होता है इसका। आई बात समझ में? जैसे इसका मान लो राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो इसका राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। लेफ्ट राइट चेंज होता है। पकड़ पा रहे बात को? लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि राइट का इमेज तो राइट बनेगा ना। समझ पा रहे बात को? इस तरह का बनता है इमेज लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर? लेफ्ट राइट का राइट फेस टू फेस वाला इमेज बनेगा, इसे लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। ये चीजें सीखी थी। ये केस क्या है, जरा ध्यान से देखो कि ये जो मिरर है, प्लेन मिरर, इसमें ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है? पैरेलल टू दी मिरर। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू दी मिरर। अगर मान लो हमने तुम्हें कहा कि ऑब्जेक्ट को जरा परपेंडिकुलर टू दी मिरर रख के देखो, तो परपेंडिकुलर टू मिरर रख के देखो तो क्या होता है? आइए देखते हैं। क्या इमेज ऐसा ही कुछ बनेगा कि कुछ भी चेंज होगा? अगर चेंज होता है तो बढ़िया है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक बार करने में क्या जाता है, करके तो देख ले। ये मिरर है तो इसके परपेंडिकुलर रखिएगा ना। मिरर मतलब इससे 90 बन रहा है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये मान लो 2 मीटर का था, 3 मीटर का था, तो इमेज भी 3 मीटर का बना। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी 10 मीटर ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज मिरर के पीछे बनता है। ठीक। अब यहां पे ये देखो कि अगर हम बात करें ये वाले ऑब्जेक्ट, मान लो ये 3 मीटर का ऑब्जेक्ट है। आप ये बताइए इसका इमेज कैसा बनेगा? जैसे इसका मान लो ये टॉप है ना, इसका हेड मान लो यहाँ पे है ना। हेड मान लो यहाँ पे आपने 10 मीटर पे रखा, तो बताइए मिरर से इसके टेल का डिस्टेंस 10 मीटर ही रहेगा क्या? ये 30 मीटर हो जाएगा सर। मिरर का, ऑब्जेक्ट का जो टेल होगा वो टेल मिरर से तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे हो गया ना। तो ऑब्जेक्ट के हेड का इमेज, ऑब्जेक्ट के हेड का इमेज तो 3 मीटर पे बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो ये बन गया आपका हेड का इमेज। परंतु इसके टेल का इमेज यहां से कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर पे बनेगा? 13 मीटर पे बनेगा ना। तो ये बात अगर आप रट्टा मार लिए हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, तो यहां धोखा मिलेगा तुम्हें। जिस पॉइंट का आप इमेज बना रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस मिरर से फिक्स होता है, मतलब उसका इमेज उसी पॉइंट पे बनता है, उतने डिस्टेंस पे बनता है। अगर आप एक्सटेंडेड, इस केस में तो क्योंकि हर पॉइंट जो है वो मिरर से फिक्स डिस्टेंस पे है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट मिरर से अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो जो पॉइंट मिरर से जितने डिस्टेंस पे होगा उस पॉइंट का इमेज मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर बनेगा।
सिंपल सी बात होगी। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में डिस्टेंस कहिएगा, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सा वाला पार्ट? इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पार्ट 3 मीटर पे बना, टेल का 13 मीटर पे बनेगा कि 3 पे बनेगा? 13 पे बनेगा, सीधी सी बात है। अब आप हमें ये बताइए, इस ऑब्जेक्ट का, ध्यान से सुनो, इस ऑब्जेक्ट का मान लो ये राइट वाला पार्ट था और ये लेफ्ट वाला पार्ट था। अब बताइए क्या हुआ? लेफ्ट का लेफ्ट वाला ही बना, राइट का राइट वाला ही बना। क्या इरेक्ट इमेज बोलोगे इसे? लेफ्ट राइट में चेंज आया? आया। तो फिर इरेक्ट इमेज बना क्या? इरेक्ट इमेज बना क्या? नहीं बनता। बना? नहीं बना। कौन सा इमेज बना? इन्वर्टेड इमेज बना। इन्वर्टेड किसको कहते हैं भाई? आपने क्या किया, आपका मुंडी ऐसा है तो मिरर में आपका मुंडी देखो 180 से रोटेट किया ना, तो जब इमेज 180 से रोटेट करता है उसको इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। आई बात समझ में? और जब वो फ्लिप कर जाता है, नहीं, जब ऑब्जेक्ट का इमेज फ्लिप कर गया उसे हम लोग इन्वर्टेड नहीं, सॉरी, इरेक्ट कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट का इमेज 180 से, देखो ऐसा था ना, इसका इमेज 180 से रोटेट कर गया ना, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज बना कि नहीं बना? तब लेफ्ट राइट में चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो रट्टा नहीं मारना है, सिचुएशन समझना है। ये छोटी छोटी बातों पे तुम्हें ना एग्जाम में पेपर जैसे बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन में तो पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर हो तो इमेज कैसा बनेगा सर? अब की बार इमेज आपका कैसा बनेगा? बनेगा तो वर्चुअल ही, लेकिन यहां पे क्या बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट, और यहां पे आपका बनेगा वर्चुअल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। यहां पे ये फ्लिप होता है और यहां पे ये रोटेट, हाँ ये रोटेट करता है 180 डिग्री से। नोट कर लीजिए, ये भी आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। कर लिए नोट? फोन नहीं लाते हैं आज? नहीं लाए हैं? फोटो नहीं आएगा फोन में? तुम लाया फोन है? कोई एक आदमी फोटो खींच के हमको भेज दिया करोगे, हम सबको भेज दिया करेंगे, सबको फोटो खींचना। वैसे सब अपना अपना खींच लो अगर आवश्यकता हो तो। ठीक है, समझ गए ना मैटर को? बस आइए, ये बातें हो गई। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये जो लेफ्ट राइट वाला पोजीशन होता है या इन्वर्टेड इरेक्ट वाला पोजीशन होता है, ये जो फिनोमेना होती है ना जिसमें इमेज का लेफ्ट और राइट बन जाता है, इस फिनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये जो फिनोमेना हम अलग से लिखा नहीं रहे, बस समझा रहे हैं कि ये जो फिनोमेना होती है जिसमें लेफ्ट राइट का चेंज होता है, नहीं, दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? लेटरल इन्वर्जन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का राइट लेफ्ट इमेज के लेफ्ट राइट के बराबर होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। क्लियर? ठीक। थ्योरेटिकल पार्ट आपको कॉपी में नोट्स में मिल जाएगा। जो थ्योरी जितनी जरूरी है बोर्ड के लिए वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स या तो आप जेरॉक्स करा लीजिए या तो हम पीडीएफ दे देंगे आपको। यही वाला नोट्स जो मेरा लिखा हुआ है वो वाला। हाँ, नोट्स में बहुत सारी बातें नहीं लिखी रहेंगी, जो बोर्ड पे हम बोलेंगे आप नोट कर लीजिए, तो वो नोट्स में आपका नहीं होगा, क्योंकि नोट्स थोड़ा जल्दीबाजी में बना नहीं था, मतलब ऐसे हुआ था, तो कुछ चीज़ें जो रह गई उसे भी कंप्लीट करना है। मिटाए सर इसे। अब इस कंसेप्ट पे होता क्या है, इस कंसेप्ट पे आपको ये जो घड़ी वाला प्रॉब्लम है ना वो कभी कभी पूछ देता है ऐसे टाइम पास के लिए। तो वो घड़ी वाला कंसेप्ट क्या है, अगर तुमसे ये पूछा जाए, मतलब जो मिरर इमेज वाला होता है ना, मिरर इमेज घड़ी का, जिसको आप मिरर इमेज कहते हैं वॉच का। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ी दे दी गई और घड़ी को एक मिरर के सामने रख दिया गया,
ऑब्वियस है, जैसे ये वाला टाइम तो पता है, और ध्यान दो कि घड़ी यहां भी जो वाली घड़ी होगी ना, वो उस घड़ी का टाइम सीधा सीधा रखा जाता है। एग्जाम में आपको बोले न बोले ऐसा नहीं सोचना है कि ये 12 तो देखो ये 12 तो ये 12 ही रहेगा ना, लेकिन ये नहीं सोचना कि अच्छा ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, होता भी है। ये 3 तो ये 3 का इमेज नहीं बनता, ये पोजीशन जो टाइमिंग 9 होता है वो 9 ही रहेगा। आई बात समझ में? हमसे ये पूछा गया कि अगर इस घड़ी में 3 बज रहा होगा, 3 बज रहा है ना अभी, एक्यूरेट 3 o'clock, मतलब टाइम क्या है, अभी टाइम हो रहा है मान लो 3 o'clock, ठीक है, मान लो 3 PM, 3 PM हो रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कि इसका जो इमेज बनेगा, इस इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा। ऑब्वियस है, आप क्या करोगे, इसका इमेज बनाओगे ना, तो ये 3 हमें लगता है ऐसा कुछ इमेज बनेगा, इस वाले आवर्स हैंड का इमेज ऐसा बनेगा ना, रे डायग्राम से ऐसा बनेगा ना, और जो मिनट्स हैंड है उसका इमेज ऐसा बनेगा। देखो आवर्स एंड का इमेज इन्वर्टेड बन गया, और जो मिनट हैंड है उसका इमेज इरेक्ट बन गया। अब अगर ध्यान से तुम इसमें टाइम देखना चाहो तो इसमें कितना टाइम तुम्हें दिखेगा, 9 PM, AM भी हो सकता है 9, चलो ओ क्लॉक करते हैं इसमें, ठीक है, 3 o'clock होगा, तो इसमें जो इमेज होगा वॉच का, उसमें टाइम क्या होगा, इमेज में टाइम आपको दिखाएगा, है ना, कितना, 9 o'clock। क्लियर? ये तो ठीक रही, कोई बात नहीं। क्या बार बार इसके लिए तरीका है, बार बार आपको रे डायग्राम से नहीं बनाने, रे डायग्राम से जैसे अभी बोलेगा कि 9 12 हो के कुछ और मिनट लगा दे तो क्या करें। तो देखो इसको इस तरीके से नहीं करना है, इसके शॉर्टकट ट्रिक भी बनते हैं, वो आपको याद भी रहेगा। मिटाई से क्या आप इसे जो भी इमेज का टाइम होगा ना, इमेज का जो भी टाइम होगा, इमेज का टाइम, इमेज टाइम, अगर इमेज का टाइम बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 12 आवर्स में मैनेज कर देने हैं। आपको सीधा करना है कि 12 आवर्स जो होगा ना, 12 आवर्स में आपको ऑब्जेक्ट का टाइम को माइनस कर देना है, ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर देना है, ठीक है। इस कंसेप्ट को फॉलो करना है। जैसे इसी का देखो, ऑब्जेक्ट टाइम कितना था, ऑब्जेक्ट टाइम कितना था, ऑब्जेक्ट टाइम था तुम्हारा 3 o'clock, बोलिए, ऑब्जेक्ट टाइम 3 o'clock था। तो इमेज टाइम हमसे पूछा गया ना, इमेज टाइम कुछ नहीं करना आपको, ये पूरा आवर वाला है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ 12 को माइनस कर देना है। तो ये कितना हो गया, 9 आवर हो गया, 9 o'clock हो गया। परंतु नोट कर लो इसे, थोड़ा हाथ में स्पीड में चलाइएगा, रफ नोट्स करना है, और अगर आपको अच्छा नोट्स करना है तो घर में कर लीजिएगा, अभी रफ नोट्स करना है। पेपर में आते हैं पढ़ते जैसे, अच्छा पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एग्जाम देना है, अगर एग्जाम नहीं देना होता तो पढ़ते। अच्छा, इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में एप्लीकेशन जब सामने ऑब्जेक्ट हो ही तो इमेज में क्या उसका टाइम, ये टाइम वाला की इमेज का एप्लीकेशन पूछ रहे हैं आप। आपने कहा ना मतलब कि जैसे यहाँ पे 12 o'clock हो रहा है, ठीक है, तो आपने इधर वाले साइड में समझाया कि ऐसा होगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फिर नीचे आप बता रहे हैं कि ऐसा भी तरीका हो सकता है कि आपको सीधा पता चल रहा है कि 9 आ रहा है, ठीक है। पर सर वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, ये अच्छा समझ गए, आपका क्वेश्चन समझ गए। 3 o'clock 9 o'clock में कैसे कन्वर्ट हो गया, गुड। देखिए
आप 3 o'clock को मारो गोली, कुछ नहीं, यहाँ पे घड़ी है ही नहीं, ठीक है, ये घड़ी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। घड़ी में जो हैंड्स होते हैं ना, सुइयां होती है, वो सुई है आपका, ठीक है, यहाँ घड़ी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एकदम सब कुछ नहीं है, खत्म हो गया, घड़ी वाली कहानी खत्म हो गई। आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया और ऑब्जेक्ट ऐसा था, इस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, बनाएंगे, रे डायग्राम से बनाते हैं। तो अगर आपने सीख रखा है रे डायग्राम, तो इसका इमेज देखो, इस वाले पार्ट का इमेज इतने ही डिस्टेंस पे इधर बनेगा, सेम साइज का, बोलो, और इस वाले पार्ट का इमेज इधर बनेगा, सेम साइज का, हो गया। यही करना था हमें। अब है क्या कि इसका ना एप्लीकेशन है कि मान लो अगर ये सर्कुलर, मान लो घड़ी टाइप की चीजें होती, नहीं, ये अगर वॉच टाइप की चीजें होती, तो अगर इस वॉच में ये वाला टाइमिंग 90 डिग्री वाला टाइम 3 o'clock बनाता है, आपको अगर याद होगा तो बताइए, जब इसका इमेज बनेगा, अगर ये घड़ी होता और इसका टाइमिंग 3 o'clock होता, तो जब ये इसका इमेज बनाओगे तो आप बताइए उस इमेज का टाइमिंग क्या होता? 9 o'clock होता। आई बात समझ में? ठीक। अब है क्या कि बार बार रे डायग्राम, जैसे ये तो सीधा सीधा 90 पे था, टेंशन नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए, समझो बात, ये वाला छाप लिया था ना पहले वाला, अगर आपको ये कहा जाए कि अब घड़ी बना दें, ये 12, ये 3, ये 6 और ये मान लो 9 है, और आपको अब कहा जाता कि सर आप हमें ये बताइए कि अब ना मान लो कितना, 9 नहीं होगा, 6 और 9, सारा समय ही खराब हो जाएगा, आजकल ऐसे भी खराब चल रहा है। ये मान लो अभी 7 o'clock हो रहा होता है, नहीं तो बताइए इसकी घड़ी में कितना बज रहा होता? इमेज वाली घड़ी में टाइमिंग क्या होता? 12 तो 12 भी रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जो इमेज है ना, इसका इमेज तो ऐसे बनेगा ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज तो ऐसा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा बनेगा, नहीं, और ये 5 होगा। अगर आप सेंस कर पाओगे तो ये आपको 5 वाला फीलिंग देगा, हाँ या ना? देगा। तो अब हम लोग क्या बार बार ड्राइंग करेंगे? नहीं ड्राइंग करेंगे, बार बार उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक यहीं से निकाला जाता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। क्या कि आपको अगर आवर वाला ऑब्जेक्ट टाइम दे रखा हो और इमेज वाला टाइम निकालना हो, तो 12 आवर में से माइनस कर दो। देखो इमेज का 5 आ रहा है ना, इसको सॉल्व करिए, आपको ये 5 देगा। 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना होता है? 5। तो आपको अब ड्राइंग नहीं करने हैं, आपको बस सीधा कर लेना है, याद रखना है 12 वाला। क्लियर? समझ पाए ये बात? अब तुम बोलोगे सर ये तो था कि एडजेक्ट था, तो एडजेक्ट तो ऐसे भी सेंस आ जाता है। आप एडजेक्ट मत दीजिए, आप ना हमें ये बता दीजिए कि 7 बज के मान लो 55 मिनट हो रहा है, मान लो 7 बज के 7 hours और मान लीजिए 55 मिनट्स हो रहा है, 7 hours 55 मिनट्स हो रहा है। तो बताइए इसका इमेज टाइम क्या होगा? कहना मुश्किल है, टाइम लगेगा, ड्राइंग करोगे वो भी एक्यूरेट टाइम नहीं आएगा। समझे बात को? इसके लिए भी तुम्हें यही वाला तरीका फॉलो करना है। इमेज आप बनाओगे तो ये जो 7 है, ये हमें लगता है ये थोड़ा इधर बनेगा, ये थोड़ा यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ इमेज बनेगा, लेकिन ये टाइमिंग आपको एकदम से बहुत बारीकी से पकड़नी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा। नहीं, हमें उतना, हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं। इसके लिए तरीका, इमेज तो कुछ ऐसा ही बनेगा ना पैटर्न, उस इमेज का टाइम क्या होगा वो भी तुम्हें यहीं से निकल आएगा। आओ देखते हैं। आपको 12 आवर्स में बोले ना, जैसे यहाँ पे क्या है, आवर्स और मिनट वाला दोनों इन्वॉल्व हो गया, तो आपको 12 आवर को आप लिख सकते हैं, आपने सीखा होगा, मिटाएं से। क्या आप 12 आवर्स को ये नहीं लिख सकते हैं 11 hours 59 मिनट लिख सकते हैं? ये नॉर्मल हुआ। अब ऑब्जेक्ट टाइम आपका कितना है? ऑब्जेक्ट टाइम आपका कितना है? 7:55 ना, 7 hours 55 मिनट है। बस आपको क्या करना है, इमेज टाइम चाहिए ना, इमेज टाइम इक्वल टू कुछ नहीं करना है, 12 आवर्स को अब आप 11 hours 59 मिनट लिख दीजिए,
और इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के टाइम को माइनस करना है। तो 7 आवर्स 55 मिनट सॉल्व करेंगे, ये टाइम आएगा। 9 में से 5 जाएगा 4, 5 5 0 है ना, और 11 में से 7 4 11, 4 आवर्स 4 मिनट, 4 आवर्स 4 मिनट होगा। पकड़ पाए बात को, नोट कर लीजिए, 4 आवर्स 4 मिनट। क्लियर? 4 आवर्स 4 मिनट, ठीक है, समझ पाए? नाम क्या है आपका? नाम बड़ा खतरनाक है। वो नाम का टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक था कि तुम, नाम ही वही है, स्पेलिंग बोलो नाम का। गुलशन का स्पेलिंग बड़ा अजीब है, बोलो। GULS, यही दिखाएंगे तुम्हें हम। स्पेलिंग तुम क्या भेजा अपने नाम का? 2-3 ए यूज किया है, डबल ए सब क्या सब लिखा है, प्रोनाउंस हम कर ही नहीं पा रहे हैं उसे। तुम देखो तो स्पेलिंग क्या लिख के भेजा हमें अपने नाम का। हम समझ गए थे ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेकिन अजीब टाइप का नाम था। थोड़ी बहुत मुस्लिम नाम वाली फीलिंग आ रही थी, कभी हिंदू नाम फीलिंग आ रहा था, कोई अजीब सा नाम इंग्लिश वाला नाम फीलिंग आ रहा था। स्पेलिंग बोलो क्या भेजा है हमको, बोलो बोलो बोलो, अभी देख प्रोनाउंस करवाते तुम इसे, बोलो बोलो नहीं नहीं बोलो ना स्पेलिंग। GULA और बोलो SAN HA। अब बताओ ये क्या है? गुलाहन, गुलहन, दुल्हन, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। गुलगुलन, अरे गुलशन है ना। हाँ फिर से नाम भेजो। अब यहाँ पे जो बढ़िया है कि चलो आवर है, मिनट है, चलेगा। सेकंड वाला सुई डाल दे दो। अगर मान लो सेकंड वाली भी सुई आ जाए तो, जैसे सर ओ ही ठीक है 60 मिनट होगा ना, 59 मिनट में, 1 घंटे में 1 मिनट कम हो गया। 60 होता है, जब सेकंड में होगा तो ये 59 मिनट और 60 सेकंड उधर होगा। सॉरी अरे भाई 11 आवर और 1 मिनट 60 मिनट मिलके 12 घंटा, 1 घंटा, ये 60 मिनट मिलके 1 घंटा। भाई 12 घंटा को हम लिख नहीं सकते 11 घंटा प्लस 1 घंटा, यही ना हुआ 11 घंटा और 1 घंटा को 60 मिनट। और हाँ वो 0 वाला बच्चा नहीं समझता है, हमको भी नहीं समझ में आता 0 वाला। हाँ वो 0 वाला नहीं समझता है बच्चा, और क्योंकि वहाँ पे 0 का मतलब 100 समझ लेता है, यहाँ पे 0 का मतलब 60 होता है। सॉरी ये 60 मिनट है, मिसप्रिंट हो गया। हाँ आंसर हो जाएगा 5। अरे 55 का 5 ही होगा ना, 4 कैसे हो जाएगा? 55 का 5 ही होगा ना, उल्टा। इसलिए बोले कि आंसर आए तो पहले मत बोला करो, माइंड उधर चला जाता है। आइए ऑब्जेक्ट टाइम अब हमने आपको दिया, मान लो 3 आवर्स, ठीक है, 43 मिनट और मान लो 12 सेकेंड। इसका घड़ी बनाइए और इसका रे डायग्राम बना के आंसर बताइए। पॉसिबल है? माथा बच्ची हो जाएगा। आओ तरीके से करें। सुनो, क्या हम, सुनो, हमें इमेज टाइम चाहिए ना। इमेज टाइम को हम लोग क्या करते हैं, मार्कर बोलो, बोलो तो सर को, इंक बना है। इमेज टाइम सीधी सी बात है कि 12 आवर्स में हमें ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस करना होता है, हाँ या ना? माइनस करना होता है। गुड। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट टाइम है वो आवर, मिनट और सेकंड तीनों में मिक्स है, तो आप 12 आवर को भी तीनों में मिक्स कर लो। कैसे करोगे? 12 आवर को क्या लिख सकते हैं? अरे भाई 12 आवर को हम लोग 11 आवर प्लस 1 आवर लिख सकते हैं, समझो। 11 आवर और 1 आवर को हम लोग लिख सकते हैं, समझो, 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट,
ऐसे समझो, लिख सकते हैं 59 मिनट 1 मिनट में 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा हुआ। इसे हम ये लिख सकते हैं 11 आवर प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड, लिखा जा सकता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया आपका 12 आवर ना। बस इसी तरह से ये चीजें आपने क्लास 5 में भी सीखी होगी शायद, है ना। बताओ 12 आवर को हम लोगों ने क्या लिखा, 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड, और ऑब्जेक्ट टाइम क्या है आपका 3 आवर 43 मिनट और 12 सेकेंड। ये हो गया आपका इमेज टाइम। माइनस करने आता है, आंसर मत बताना, कोई भरोसा नहीं। 10 में से 8, 10 में फिर बोले नहीं बताना, गलत हुआ तो भी 10 to 8, यहाँ बचा 5, 5 1 4 48 सेकेंड, 3 5 4 में कितना गया 1 16 मिनट और 8 3 11 11 8 आवर्स। ये रहा आपका इमेज टाइम। पकड़ पाए? कंसेप्ट है 12 आवर में माइनस ही करना, 12 आवर में माइनस ही करना है आपको। क्लियर? तो ये आपको मिरर वाला टाइम से पूछा जाता है। क्लियर? मिटाई से आइए अब हम लोग आगे बढ़े। डाउट है? बोलो। आउट ऑफ सिलेबस था ना? हाँ ठीक है। आपको एक और बात पता है क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर जो होता है वो बराबर होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, हाँ या ना? ये चीजें हमने सीख रखी है। ये इक्वल होता है, मतलब अगर ये मिरर हो, ऑब्जेक्ट मान लो यहां से x डिस्टेंस पे हो, है ना, तो इमेज भी मान लो अगर y डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनता हो तो क्या होता है x इक्वल टू वाई होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड। आइए इसका प्लेन एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनेगा कहीं ना कहीं। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। कितना होगा इसका आंसर? सोच कैसे क्या रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 20। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, भाई ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10। ऑब्जेक्ट और इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10। तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना? 10 10 20 मीटर। सवाल पढ़ेंगे, अपने हिसाब से हीरो नहीं बनना है। समझ पाए ये वाला? आओ अगला सवाल। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, समझ गए, और हमसे ये पूछा गया फाइंड दी, हाँ मिरर को ना what distance should be object is shifted towards the mirror so that the distance between
डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड so that of distance between object and its image is 5 मीटर। हमसे ये कहा गया कि अगर 10 मीटर के डिस्टेंस पे मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ कितना शिफ्ट किया जाए ताकि ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर हो। सॉल्व करिए। हो गया? आइए सॉल्व करें इसे। देखो बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना है 10 मीटर। 10 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी तो 10 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगा ना सर। अब हमें क्या कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट को ना मिरर की तरफ शिफ्ट किया गया, कितना हमें नहीं पता, कितना हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का नया वाला पोजीशन है O2, कितना शिफ्ट किया गया हमें नहीं पता। तो आप ये बताइए कि ये कितना मान लेते कितना शिफ्ट किया गया x। तो भाई ये डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 - x। तो बताइए अब नया वाला ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है 10 - x। तो बताइए नया वाला जो इमेज होगा वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगा 10 - x। अब आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 मीटर। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा बिल्कुल। तो 10 - x प्लस 10 - x बरोबर 5। तो 10 10 20 20 - 2x बरोबर 5। सॉरी हाँ ठीक है। तो 15 इक्वल टू 2x, 5 इधर गया माइनस होके 2x उधर गया, x इक्वल टू 15/2 मतलब 7.5। ये तो हुआ प्रोसेस से। अब बुद्धि का प्रयोग करिए। हमें ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5। आपको पता है कि ये बराबर बराबर में बढ़ता है, मतलब 5 दो बराबर हिस्सों में बटा 2.5 2.5। अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 2.5 होगा तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया होगा 10 - 2.5 7.5। नहीं समझे? इसको आप रिलेटिवली भी बना सकते हैं। फिर से बताएं, नोट करिए। क्लियर है? वेरी गुड सवाल। अगला सवाल, इसमें लास्ट सवाल इस कंसेप्ट में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बनाए से बिठाए। देखो और एक बात कि अगर मान लो आप यहाँ पे क्लास में नोट्स ना कर पाओ या नहीं करो तो हमें कहते हैं ना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप नोट्स वीडियो से कर सकते हैं स्किप करके, है ना, उसको पुश करके वहां से भी स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें वेट नहीं करना है, बस कॉपी पे रफ करना है। नोट्स करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ है। नोट्स आपको सेल्फ बनाने हैं, उसमें आप हमारे नोट्स का वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स आपको अपने तरीके से बनाना है। क्लियर है? और जो जिसको पे कंपटीशन देना है वो अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इसी टॉपिक का। ऑप्टिक्स जब खत्म होगा तो ये कम से कम तुम्हारा एक बड़ा सा मोटा सा कॉपी हो जाएगा, और उस कॉपी को तुम्हें 5 पेज में कन्वर्ट करना है। ये तुम्हारा टास्क रहेगा जो भी नीट और जेईई देने वाले हो। इस ऑप्टिक्स जो भी होगा उसको तुम्हें 5 पेज में सारे कंसेप्ट को, तुम्हें जो लगता है तुम्हें याद नहीं है या तुम्हें नहीं आता, उसे तुम्हें बनाने हैं मात्र 5 पेज में। वो खत्म होने के बाद आई बात समझ में, उसको तुम कोड वर्ड यूज कर लेना, ड्राइंग यूज कर लीजिए, अपना तरीका, वो शॉर्ट नोट्स। आई बात समझ, ताकि आप एग्जाम से एक दिन पहले भी उसे रिवीजन कर सकें। क्लियर? और जो बोर्ड वाले हैं वो बनाइए अपना डिटेल्स नोट्स। क्लियर? आइए सवाल ध्यान से समझना, इस बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है,
30 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया और इस बार ना मिरर को 2 मीटर शिफ्ट किया गया है अवे फ्रॉम, मतलब मिरर इज शिफ्टेड 2 मीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल इमेज। नया इमेज बने भाई, अभी जहां पे ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से इमेज बनेगा। अब जब मिरर को 2 मीटर शिफ्ट कर दिया गया तो इमेज वही बनेगा क्या? अब नया पोजीशन होगा ना इमेज का। तो आपको ये बोल रहा है कि प्रीवियस और नए, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो इमेज का होगा उनके बीच का डिफरेंस बताइए, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। कितना होगा आंसर? हर्ष कुमार बताएगा इस बार। कितना? 2 मीटर। तुक्का नहीं मारना है, हर बार आंसर 4 ही थोड़े होगा, वैल्यू हर बार बदल भी सकता है ना। 2 होगा। कैलकुलेट किया कि ऐसे तुक्का मार रहा है? क्या लगता है हर्षवर्धन? क्या लगता है? 4 आना चाहिए, आना चाहिए कि आएगा? आएगा। देखते हैं जज साहब का फैसला सही रहता है। आ जाओ आ जाओ। आप पहले हमें यह बताइए ओरिजिनल इमेज कहाँ बनेगा? 30 पे बनेगा I1। अब आपका नया वाला मिरर कहाँ है? यहां है। नया वाला मिरर यहां पे है, तो बताइए नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 32 मीटर। कितना? 32 मीटर। इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर 32 मीटर पे। तो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर कितना? 32 मीटर पे। ये इमेज का फाइनल पोजीशन आया, ये इमेज का फाइनल पोजीशन हो गया। अब तुम्हें ये चाहिए, ये I2 चाहिए ना। आप बताइए इसे आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहां से कैलकुलेशन कर लें क्या? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 34। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 34 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30। बोलो, नहीं समझे भाई? या इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 34। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 32 है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 32 है सर, ये वाला समझे? ये 32 है। ये तो टोटल 34 हुआ ना। 34 में से 30 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। फिर हर्ष कुमार कैसे कैलकुलेट किया था रे? ग्रीक भाषा में क्या बोला? कहीं से करो भाई, इनिशियल करो, फाइनल मिरर से करो, ऑब्जेक्ट से करो, कहीं करो। फाइनल पोजीशन जो इमेज का होगा और इनिशियल होगा, दोनों के बीच का गैप तो 4 मीटर का आएगा। तुम चांद पे बैठ के करो या मून पे बैठ के करो। अच्छा, एक ही बात नहीं समझा? तो कभी कभी हाथ पैर लड़ा लेना भी चाहिए थोड़ा। क्लियर है? तो मिरर को इधर शिफ्ट करे, उधर शिफ्ट करे, ऑब्जेक्ट को इधर उधर शिफ्ट करे, डजंट मैटर। क्लियर? बहुत सुंदर। 2 और आवश्यक कंसेप्ट कर लेते हैं। उसका डेरिवेशन नहीं करना है क्योंकि डेरिवेशन ना बोर्ड में पूछा जाता है ना आपको, फिर भी हिंट हम कर देते हैं। बेटा इसे आइए, अब है कि देखो, हमसे पूछा जाता है जो कंसेप्ट है वो बता रहे तुम्हें, सीधा एकदम सारा कंसेप्ट होगा।
हमसे ये पूछा साइज ऑफ मिरर क्या होना चाहिए। मिरर का साइज हमें पूछा जाता है कभी कभी दो केस में। पहला, टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपना पूरा, ये साइज मतलब मिनिमम साइज, अरे बड़ा तो कुछ भी रख सकते हो ना, तुम्हारी मर्जी, नहीं समझा। और इस कंसेप्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी हम तुम्हें बताते हैं, हमें लगता है इसीलिए ये कंसेप्ट बना ही है। टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि हम अपना पूरा इमेज, नहीं पूरा इमेज किस में देखें, मिरर में पूरा इमेज देखना चाहते हैं। जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल वाला जो मिरर होता है उसमें पूरा इमेज दिखता है ना आपका। हाँ, पैर का ई वाला नाखून बड़ा है कि छोटा है, नहीं दिखता है, दिख जाता है, थोड़ा डिस्टेंस शिफ्ट करोगे तो। हाँ, तो वही होता है कि वो मिनिमम साइज क्या होना चाहिए जिससे आपका पूरा बन जाए इमेज कंप्लीट। ठीक है, कितना होना चाहिए पता नहीं, आइए देखते हैं। तो कुल मिला के ये हो गया कि आपको अगर मान लो अपना पूरा फुल इमेज देखना है तो ये साइज ऑफ मिरर जो होना चाहिए वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाफ होना चाहिए कम से कम, ये था ना। हाँ मिनिमम, सॉरी ठीक है, मिनिमम साइज मिरर का ऑब्जेक्ट के साइज से जब हाफ होगा तो आप फुल इमेज ऑब्जेक्ट को बगल में रखो, या मतलब एक सुटेबल डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस मान लो अगर आप मिरर के मुंह पे मुंह लगा के रखोगे तो नहीं पूरा इमेज बनेगा, एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। उस मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब आप खड़े होगे, जब मिरर का साइज हाफ होगा तो आपका फुल इमेज बन जाएगा। क्लियर, एक ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये होता है, ये सिर्फ आपको यही याद रखना है, और दूसरा इसमें ये पूछा जाता है टू सी फुल, टाइम हो जाएगा, इमेज ऑफ, टू सी फुल इमेज ऑफ हिंड वॉल। मतलब ये है कि एक लड़का है, लेकिन यहां पे कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन ये अप्लाई है कि जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर मिडवे में होना चाहिए, एकदम बिल्कुल बीच में होना चाहिए। मतलब ये मान लो मिरर है और ये मान लो कोई लड़का है, ठीक है, लड़का के पीछे एक मान लो दीवार है और इस वाल का ये दीवार पे मान लो पोस्टर उस्टर लगा है, इस पोस्टर का ये फुल इमेज देखना चाहता है। ठीक है, तो मिरर का क्या साइज होना चाहिए, तो मिरर का साइज इस केस में होता है टू सी, यानी कि हाइट ऑफ वॉल का कम से कम, सॉरी हाइट ऑफ मिरर जो होगा, साइज ऑफ मिरर जो होगा वो हाइट ऑफ वॉल का 3 होना चाहिए, बाय 3, कम से कम बाय 3। ठीक है, डेरिवेशन हम आपको नोट्स में भेज देंगे। ज्योमेट्री सिंपल कॉन्ग्रुएंसी वाली ज्योमेट्री है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसके अगले टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे चर्चा चलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेरिवेशन करते लेकिन समय नहीं है, पर टाइम लगेगा।